जी नमस्कार साथियों। आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट का दूसरा दिन है और इस टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 180 रन बनाए हैं। देखिए एक समय ऐसा लग रहा था कि जिसमें भारत की पारी की शुरुआत हुई थी, तो पहले ही बॉल पे मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया। तो लग रहा था कि कहीं पिछले जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था उसमें जब पिंक बॉल से डे नाइट मैच खेला गया था उसमें इंडियन टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो कहीं वही कहानी तो नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन वहाँ से हम लोग आगे निकल कर 180 रन बनाए, लेकिन ये काफ़ी तो नहीं है ना? अब पर्थ की बात करें कि पर्थ में भी हम लोगों ने पहली पारी में 150 रन बनाए थे, उसके बाद लगभग पौने 500 रन जो हम लोग बनाए। तो बार-बार ऐसी चीज़ें दोहराई नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, हम लोग नाउम्मीद भी नहीं होंगे। और जैसा कि सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कल ही कि बिल्कुल विश्वास रखिए, कुछ बढ़िया ज़रूर होगा। और भारत को क्या करना चाहिए अगर ये मैच जीतना है, जो कि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे है इस मैच में। तो भारत को ऐसा क्या करना होगा कि हम मैच में वापसी कर सकें। देखिए जैसे मैच आज 8:30 बजे या 9 बजे शुरू होगा, तो एक मैच में 3 सेशन होते हैं, तो कम से कम आज इंडिया को 2 सेशन तो जीतने ही होंगे, है ना? 2 सेशन जब तक नहीं जीतेगी इंडियन टीम, जब तक मैच में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है मैक्सवेनी और लबूशाने खेल रहे हैं, तो उनके इरादे तो कुछ नेक नहीं लग रहे हैं, ठीक है? तो भारत को चाहिए कि पहला जो सेशन है, जिसमें कम से कम 3-4 विकेट तो निकालना ही पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह को फिर से कंधों पर भार लेना पड़ेगा, कंधों की जोर लगानी पड़ेगी, तभी जो है इंडियन टीम इस मैच में वापसी करेगी। और 180 रन और 150 रन जो है पहली पारी में बनाना, ये इंडियन टीम की एक अच्छी आदत तो नहीं लगी है, ये बुरी आदत है। और दूसरी बात है कि मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स कर जाना, ये भी एक समझ सकते हैं कि इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस बेटर हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड वाले मैच में भी देखा कि जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था, तो वहाँ पर भी हम लोग टेस्ट हार गए। और यहाँ पर भी मिडिल ऑर्डर था, वो भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रन किए। पर्थ टेस्ट मैच में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के दमदार पारी की बदौलत ही हम लोगों ने जीता। और जसप्रीत बुमराह के जो धारदार गेंदबाजी थी, उसने मैच को फिनिश करवा दिया। तो लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट है, एडिलेड टेस्ट है, उसमें आपने देखा कि पहला जो हाफ रहा, जो इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, उसमें अब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में इतनी धार है, इतनी खास करके मिचेल स्टार्क, तो लग रहा था कि बस इंडियन टीम को फिर से एक बार कोलैप्स करने के कगार पर पहुंचा देंगे। लेकिन थोड़ा-सा इंडियन टीम के जो बैटर हैं, खासकर नीतीश रेड्डी, इनको को कैसे भूल सकता है। नीतीश रेड्डी ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस मैच में भी उनके 42 रन की बदौलत ही इंडियन टीम 180 रन पर पहुँच पाई। अगर ऐसा नहीं होता, नीतीश कुमार रेड्डी अगर नहीं चल पाते, तो हम लोग 130, 35, 40 के स्कोर पर ही ख़त्म हो जाता काम। तो नीतीश कुमार रेड्डी एक बढ़िया एक ऑलराउंडर है, इसको तो इंडियन टीम को प्रोसेस करना ही पड़ेगा। लेकिन बात है वही है कि क्या इंडियन टीम यहाँ से वापसी करेगी और कैसे करेगी? अब जोर लगाना पड़ेगा, एक तो गेंदबाजी में जोर तो लगाना ही पड़ेगा। कम से कम उनको समझिए कि अभी 94 रन की लीड है इंडिया की। उन्होंने जो है अभी 86 रन बनाए हैं, तो लगभग 94 रन की लीड है। और ये लीड जो है कम से कम अगर 30-32 रन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए मैच को जो है 30-32 रन, चाहे ऑस्ट्रेलिया लीड लेके जाए, चाहे इंडिया लेके जाए, इतना में ही इसको फिनिश करना होगा। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलियन टीम 300, 250-300 पहुंचा दिया, तो फिर इंडियन टीम के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दूसरी बात है कि जो आज का जो मैच है, आज का जो डे है, इसमें बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाएगी सेकंड हाफ में खास करके। लेकिन हाँ, शाम में बल्लेबाजी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने देखा कि कैसे जो है गेंद लहरा रहा था रात वाले टाइम पे, उसमें थोड़ा-सा अब इंडियन जो बॉलर थे, ठीक है ना, उनके थोड़ा-सा अब कह सकते हैं कि बॉलिंग में कमज़ोरी दिखी। कमज़ोरी ये दिखी कि जहाँ ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज, है ना, एकदम बिल्कुल स्टंप के करीब गेंद कर रहे थे, आगे गेंद फेंक रहे थे, और वहाँ पर खेलने में दिक्कत हो रही थी। जैसे देखा कि आपने विराट कोहली जो है, जो आउट हुए,
दुविधा में आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल हों या फिर शुभमन गिल हों, एकदम सटीक मतलब यॉर्कर टाइप की गेंद थी और उस पे वो एलबीडब्ल्यू हो गए। तो कहीं न कहीं इंडियन जो गेंदबाज हैं, इंडियन बॉलर हैं, उनको समझना पड़ेगा कि भाई बॉल तो आगे रखना ही पड़ेगा। जितना बॉल पीछे रखिएगा उतना खेलने में आसानी होगी। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना एनहांस हो गया है कि कल की वीडियो को ज़रूर देखा होगा उन्होंने और उसमें ज़रूर सुधार लाएँगे आज। और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल भारतीय टीम पहला सेशन है ना, ख़ासकर पहला सेशन को ज़रूर जीते। 3-4 विकेट तो निकालना ही पड़ेगा। 3-4 विकेट बिल्कुल जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक इंडिया जो है मैच में वापसी नहीं करेगी। लेकिन हम लोग उम्मीद तो लगाए हैं कि भाई इंडिया वापसी करेगी और होना भी चाहिए इंडिया की वापसी। तो देखते हैं, अब मैच शुरू होता है तो उसके बाद क्या होता है। बन रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए।